जो महाराज जी ने बताया वो सच बताया मुझे। हाँ, तो संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट है। की मानसिक मेमोरी की कट पागलों जैसी है। पागल हो जाता ना आदमी, इस टाइप की इनकी मेमोरी होगी। मैं नहीं पता, और यहाँ लिखा गया है भाई बहन आप तीन हो, इतने ही हो। बच्चे के कैसे? आपके यहाँ बच्चे हैं? अभी शादी नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी, परेशानी। 0+0 है, जी। समझ गए? आपकी शादी 0+0 है। इनको तो ज्यादा गले में और ये भयानक रोग है, ये तो कैंसर हो गया। नमस्कार, मैं नीरज अवस्थी और आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। आज हम पहुंचे हैं सागर से लगे रहली के सिद्ध धाम रानीपुरा में। जिस तरह बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगता है, उसी तरह यहाँ पर भी सन 1972 से दिव्य दरबार लगता है। और ये गुरुजी आते हैं नाथ संप्रदाय से। नाथ संप्रदाय आप जानते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी हैं, उनका ये नाथ संप्रदाय है। और तंत्र मंत्र और चमत्कार इसी संप्रदाय से निकल के आते हैं। तो आइए हम चलते हैं गुरुजी के दरबार में, और आज गुरुजी हमें विद प्रूफ के दिखाएंगे जो भी चमत्कार और जो पर्चा बनाते हैं वो। हम कुछ भक्तों से भी बात करते हैं। तो आइए हम चलते हैं दरबार के अंदर। हमारे साथ गुरुजी हैं, हम गुरुजी से जानते हैं दरबार के विषय में। गुरुजी, कब से ये दरबार लग रहा है? ये दरबार भैया बाबा सिद्ध महेंद्रा वालों की कृपा से, सबसे पहले तो मैं नाथ जी महाराज जी के चरणों में सत आदेश करता हूँ। सदगुरु जी महाराज जी के चरणों में आदेश करता हूँ। ये दरबार सन 1972 से शुरू हुआ है और आज तक कंटिन्यूस चलता रहता है। हमारा काम कोई पैसा कमाना नहीं है, लोगों को गुमराह करना नहीं है, पर जब अति हो जाती है कि जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं और परमात्मा के नाम पे और धर्म के नाम पे और देवी देवताओं के नाम पे ये बवाल खड़ा करते हैं, उसमें लोग गुमराह होते हैं, वेदों से भटक जाते हैं, अपनी संस्कृति से भटक जाते हैं। और जब मेरे को ऐसा लगता है गुरुदेव की कृपा से, नाथ जी सिद्ध बाबा की कृपा से कि लोग भटक रहे हैं, तो मैं निसंदेह लोगों को ये साबित कर देता हूँ कि देवता भी हैं, देवी भी हैं, सिद्धियाँ भी हैं, और आज भी वो ब्राह्मण हैं कि जो नारायण से टकराने का सामर्थ्य रखते हैं। गुरुजी कुछ फाइल भी लिए हुए हैं। ये फाइल हमारी है जिसमें 6 प्रांत की कटिंग लगी हुई है। जहाँ जहाँ मेरे दरबार लगे हैं या जहाँ मैं अनुष्ठान पूजन पाठ कथा भागवत करने जाता हूँ, तो वहाँ अगर मूड बन जाता है तो लोगों को देख लेता हूँ, उनको समझा देता हूँ। तो इस फाइल में तमाम आपके मीडिया वालों की, पत्रकारों की, वरिष्ठ पत्रकारों की रिपोर्टें लगी हैं। अब मिनट में दिखाइए जरा। ये इसमें रिपोर्टें लगी हैं, तमाम जो मरीज ठीक हुए हैं। ये फाइलें हैं जिसमें पेपरों में भी छपा है गुरुजी के दरबार के विषय में। तो ये तारीख बाई तारीख है, जहाँ जहाँ की जिस तारीख की जिस सन सम्मत की ये है, तो बाकायदा इसमें प्रमाण है। कितने बेरे, कितने बोरे, कितने गूंगे, कितने अपंग, या कितने लकवा वाले या बड़ी से बड़े रोग वाले। ये देखिए, मंत्रों से चमत्कार कर रहे योगी प्रयागनाथ जी। और ये दूसरी कटिंग है। फिर बाबा के 3 चमत्कार ये भी हैं यहाँ पे। बाबा के 3 चमत्कार, इस तरह से ये फाइल है जो कि पहले से चल रहा है। उस टाइम से ये पत्रकारों ने कवर की हुई है। अब गुरुजी से हम अगले विषय पर चर्चा करते हैं। गुरुजी, जैसे बागेश्वर धाम में बताते हैं कि वहाँ पे गुरुजी की कृपा है और साक्षात हनुमान जी की भी कृपा है जी, तो यहाँ पे कौन सी कृपा है? हमारा अनुमान है कि उस बालक की जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनके साथ में जो उन्होंने किसी संत या महात्मा की सेवा की है, उनकी कृपा उनके ऊपर है। गुरुजी, आप नाथ संप्रदाय से आते हैं। मेरा जीवन श्री श्री 11,108 श्री डॉक्टर महंत योगी विलासनाथ जी तंत्र सम्राट, वो मेरे गुरुजी हैं। मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। हमारे गुरुजी श्री सदगुरुदेव योगी विलासनाथ जी हैं,
हमारे दादा गुरु योगी सिद्धियों के सम्राट आनंदनाथ जी महाराज हैं। आनंदनाथ जी महाराज जिनकी समाधि गालना में है, महाराष्ट्र में, जो मालेगांव के पास में है। जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो हमारे काका गुरु होते हैं। तो हम लोगों में बड़े और छोटे की व्यवस्था नहीं है, सवाल उसकी साधना और उसके पद का होता है। कितने ही बुजुर्ग आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता हमारे नाथ संप्रदाय में, किसी भी प्रकार का हमारे नाथ संप्रदाय में समाजवाद नहीं होता। तो गुरुजी इन्हीं लोगों की कृपा है क्या, या गुरु गोरक्षनाथ हैं? मेरे ऊपर तो सबसे पहली कृपा गुरु की है। सबसे पहला हमारा मिलना एक अवधूत ओगड़नाथ जी थे, जो मांद्रा में एक बहुत बड़ा दरबार है, जो प्राचीन उस महेंद्रा पर्वत के लिए उसे महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से वेदों में वर्णित है उसका। वहाँ ओगड़ पीरों की गद्दी है, 84 सिद्धों में ओगड़ पीर आते हैं। तो नवनाथ 84 सिद्धों की सबसे पहले मैंने प्रतिमा बनवा करके और वहीं स्थापित की है। वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, आज वो आश्रम का हमने टेस्ट बनवा करके और सार्वजनिक कर दिया है, तो सभी लोग वहाँ जाते हैं। मैं समय समय पर त्योहारों पे जाता हूँ, अनुष्ठान करता हूँ, हवन करता हूँ, और वहाँ जो लोग पहुँचते हैं उनकी फरियाद बाबा के दरबार में लगा दी जाती है और निसंदेह पूर्ण होती है। तो कृपा वहीं से हुई थी? आप कृपा मेरे ऊपर महेंद्रा से है, महेंद्रा वाले सिद्ध बाबा की कृपा है। उसके बाद सभी नवनाथ 84 सिद्ध और तमाम ये शक्तियाँ क्रम से आती रहती हैं, उनके प्रभाव से ये सब कुछ होता है। और ये फाइल रखी है, इसमें आप देख लीजिए, आपके पत्रकारों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ उनने देखा है। और लोग जो यहाँ दरबार में आए हैं, आप इनसे मिल करके पूछ लीजिएगा किसकी क्या तकलीफ मिटती है, किसकी नहीं मिटती, किसको तुरंत वाणी मिलती है, किसको नहीं मिली। तो ये जानकारी तो ज़्यादातर भगत लोग दे सकते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छी जानकारी भगत देते हैं। उसका कारण है, हम तो एक बार चलो अपनी कोई भी छवि रखने के लिए झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भक्त कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो आए हैं वो तो वही सत्य आपसे कहेंगे। गुरुजी नाथ संप्रदाय में एक कठिन तपस्या भी होती है, तो उसका भी कुछ प्रभाव है क्या आपके ऊपर? हमारे नाथ संप्रदाय में सबसे पहले तो हठ योग होता है, और हठ योग दुधारी तलवार है। कभी कभी हमारे हठ योगी संकल्प ले लेते हैं कि हम पूरी ठंड के महीने में, चौमासे में, केवल जलधारा करेंगे। कुछ गर्मियों के समय में हमारे हठ योग में संकल्प ले लेते हैं कि हम केवल धूनी तपेंगे, सैकड़ों अंगीठी लगा करके, भट्टे लगा करके उसके बीच में बैठ के तपस्या करना। तो ये मार्ग साधकों का है। ये मीडिया पे प्रसारण करने का या लोगों के सामने पेश करना ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि साधना गोपनीय होती है। तंत्र मंत्र और चेटक राहु सिद्ध हो ही जब करहु दुराऊ। तंत्र मंत्र की साधना में आप जितनी गोपनीयता रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सामर्थ्य अच्छी होगी। गुरुजी ये क्या है, आप नारियल में भी नारियल से भी बताते हैं और पर्चा भी बनाते हैं दोनों? ये नारियल हैं, इस नारियल में जैसे मैं देख रहा हूँ कि ये जो भगत मेरे पास आया है, ये किसी दरगाह या मजार पे जाता है जिसके घर पे पीरों की दस्तक लगी रहती है। तो ये नारियल में मुझे बाबा की कृपा से सब मालूम हो जाता है। नारियल में ही हम आपकी सोनोग्राफी कर देंगे, नारियल में ही आपका एक्सरा बना देंगे, और नारियल में ही आपकी पूरी MRI रिपोर्ट बना देंगे। पहले आप नारियल में देखने के बाद ही पर्चा लिखते हैं? नहीं, पर्चा तो नारियल में जैसे ही तोड़ के देखा जाता है और तुरंत पर्चा बना दिया जाता है। हमारे यहाँ किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ता कि हमारे शरीर में दर्द है या हमारे सर में दर्द है, हमारे फलानी जगह दर्द है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अब हम देखते हैं गुरुजी का दरबार। और रमाकांत, ये नारियल आप अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं। फुल। हाँ, घर में यादव जी क्या मैटर फंसा हुआ है भैया? कैसा? क्या दिक्कत है आपको? महाराज जी, तबीयत ठीक नहीं है, परेशान करता है, नींद नहीं आती, रात में भी परेशान करता है, क्या घबराहट बेचैनी बनी रहती है। जी, तुम्हारे घर में यादव जी, तुम्हारे पूर्वजों में तंत्र मंत्र ये बुनियादी कौन जानता था? हमारे घर में तो नहीं जानते थे। कौन जानता था? देखा है, हैं? मैंने उनको
बिल्कुल तो नहीं जानते थे, पिताजी भी नहीं जानते, हम्म। और चाचा भी नहीं, कुछ नहीं करते थे। आपकी बात चाचा से हो सकती है? मेरे चाचा जी शांत हो गए हमारे। ये कोई भीलट बाबा हैं जी जिनका प्रकोप आपके यहां पर है, इसको देख सकते हो, इसमें प्रतिमा बैठी है। आपकी मानसिकता बिगड़ जाती, शरीर में पीड़ा रहती है, स्वप्न में ऐसे लगता है कि कोई हमारे पास आ गया है, हमें परेशान कर रहा है। परेशान कर रहा है। ठीक है। सो नहीं पाता हूँ, नींद नहीं आती, घबराहट बेचैनी होती है, पलटी खाते रहता हूँ इधर उधर। कभी कभी क्या पलंग वलंग से गिर जाते हो? हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। हम अपने मीडिया वालों से भी कहेंगे, इसमें आप देख सकते हैं, ये गौर से, ये भीलट बाबा की प्रतिमा है, ये खड़ी प्रतिमा है। घर में ऐसा बुजुर्ग है कोई जो ये बता सके कि इनके आपके पूर्वजों में मंगल किसका नाम था? मंगल तो किसी का नाम नहीं है, तो हमने नाम मतलब पूर्वजों के नाम सुने हैं जी। थोड़ा हमें लोग बताते हैं। माँ शब्द से किसी का नाम है? याद करो। माँ शब्द से मेरे ही नाम है, मनीष बोलते हैं घर में। क्या है? बाछड़ोन, बगलो, बगलोन, बाल, कैसी बाल। ये कोई नहर के पास बरिया का पेड़ कहाँ है? बढ़िया मतलब बड़ बड़। वो कितने भाई बहन हो तुम? 2 भाई। यहाँ देखो क्या लिखा है, हमें नहीं पता, और यहाँ लिखा गया है भाई बहन आप 3 हो। कितने हो? हाँ। बच्चे के हैं? कैसे? आपके यहाँ बच्चे हैं? अभी शादी नहीं कर पा रहा हूँ महाराज जी, परेशानी। 0+0 है, जी। समझ गए? आपकी शादी 0+0 है, अनमेरिड है आप, हाँ। संतान नहीं है आपके पास, 0+0 है। और रात में परेशानी होती है, कोई महिला परेशान करती है, नींद नहीं आती, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा क्षुद्र हो जाते। भीलट बाबा और एक पिशाचिनी का प्रकोप आपके यहाँ है। आप पहले तो ये पता करिए कि आपके परिवार में, आपके पूर्व लोगों में जिसके यहाँ 2 पत्नी थी, वो व्यक्ति कौन था? जिसकी दोनों पत्नी भी खत्म हो गई हैं, वो भी खत्म हो गया है, वह तंत्र मंत्र जानता था, जिसकी विद्या आज किसी के पास नहीं है, जिसके कारण तुम परेशान हो रहे। कोई करता नहीं है, अपने आप ही हो रहा है। कोई करता नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, या ऐसी कोई कहीं से व्यवस्था नहीं है कि हम आपसे ये कह दें कि इसने ऐसा कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। जी। समझ गए? ये है आपकी सबसे बड़ी समस्या। तो हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, आप बढ़िया सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और आना होगा प्रसाद दे। क्या है? जी। बढ़िया पानी, अच्छे शुद्ध जल, नर्मदा गंगा जल हो तो उसमें थोड़ा सा मिला ले, 21 तुलसी के पत्ते उसमें मीड़ के मिला ले, और पूरे मकान में इसको छिड़क दे। समझ गए? तो जिस बुहारी से झाड़ो वो बुहारी बाहर फेंक देना। आप जाइएगा, आपको बिल्कुल चैन की नींद आएगी, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या नाम है बेटा? हरिशंकर। गांव कौन से है? गुरारी। ये नारियल किसका है?
5 बार अच्छा बताना नहीं परसों को। पटेल गुरारी के भैया आपको बता दिए। आपने नाम लिखवाया हरिशंकर पटेल गुरारी। ये 3 भाई हैं, इनकी बहन या 2 बहनें हैं, 3 भाई, कुल 5 लोग हैं। ठीक, जिसमें से एक भाई की मौत होगी, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति की मौत हुई है, ये हनुमान जी के बड़े भक्त भी थे और हनुमान जी के नाम से कुछ झाड़ा फूकी भी करते थे। नंबर 2, इनके बाद हनुमान जी का प्रकोप है, जिसके कारण हरिशंकर पटेल भी डैमेज है। ये भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं होना चाहिए। इनकी मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं, बल्कि इनका खाना पीना भी खूब चल रहा होगा। घर में अशांति फैलाना और दिन भर टेंशन बनाए रखना, ये हरिशंकर का काम होगा। इसके बाद एक भाई की अकाल मौत हुई। एक अकाल मौत और किसकी हुई आपके परिवार में? मम्मी की हुई थी। हाँ, बड़े वाले भैया की मम्मी। जी। हाँ। तो ये 2 अकाल मौतें आपके यहाँ हो गई हैं। हाँ। की मानसिक मेमोरी की कटपागलों जैसी है। हाँ। हाँ। इसकी हरिशंकर पटेल की मेमोरी जैसा कटपागल हो जाता ना, हाँ, हाँ, बिल्कुल। इस टाइप की इनकी मेमोरी होगी। हरिशंकर के जो पूर्वज रहे, यानी हरिशंकर के बब्बा, हाँ। तब से आज तक तुम लोगों को ये पता है ये किसी की जमीन जायदाद किसकी मिली थी? क्योंकि जहां के आप लोग रहने वाले हो वहां के नहीं हो। नहीं। आप लोग अनियक्त हरिशंकर कहीं दूसरे गांव के रहने वाले हैं। हाँ। और जहां तुम रह रहे हो यहाँ आ गए हैं आपके बब्बा लोग, तो ये जायदाद आपकी नहीं है, ये मिली हुई जायदाद है। ये सारी प्रॉपर्टी खरीदी है, वो बात की बात है, लेकिन जब आए थे तब नहीं खरीदी, तब तक आप लोग दत्तक संतान हैं। निर्वंशीय संपत्ति की आप दत्तक संतान हैं। किसी ने आपको बुला लिया हो, किसी ने गोद ले लिया हो और अपनी संपत्ति आपको दे दी हो, ये है मैटर। इसके बाद आपके गांव में, मैं ये बात चैलेंज से जितनी मैं लिख के आपको सुना रहा हूं, ये सारी बातें चैलेंज से कर रहा हूं। आपके गांव में केवल 2 आदमी आपके पक्षधर हैं, मात्र 2। यद्यपि आपका 80 से 98% लोग विरोधी हैं आपके गांव में। हाँ, बिल्कुल। और किसी शत्रु ने ही आपके हरिशंकर के भाई के ऊपर भी टोटका टोना करवा के इनको मार दिया और हनुमान जी का ही टोटका टोना करवाया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई और वही क्रिया हरिशंकर के ऊपर लागू। नारियल 5 बार घुमाओ, सर पे घुमाओ 5 बार। उनको तो ज्यादा गले में, हाँ, और ये भयानक रोग है, ये तो कैंसर हो गया। लंबा समय हो गया, अभी 1 वर्ष हुई है। 1 वर्ष नहीं हुई है। हमारे बाबा जी लिख रहे हैं कि 1 साल 6 माह हो, 6 माह। 1.5 साल हो गया। हाँ, हाँ। ये तो दूसरी स्टेज पार कर रहा है। आदेश
1.5 साल इनको हो गया है। हमारे बाबा जी लिख रहे हैं कि अगर 6 माह तक का कैंसर होता तो इनका ही नहीं, कई लोगों के बेटे हैं जी। ये इनके इलाज के बाहर है। प्रसाद लेते जाते रहिएगा, लेकिन इनको एक बात बता दें, एक बेलपत्री, गुड़बेल का रस, 1 चम्मच गुड़बेल का रस, 1 बेलपत्री, समझ गए, और 1 चम्मच बछिया की पेसा, ये पिलाना इनको शुरू कर। कहाँ से आए थे आप? बाबी तहसील बाबी जिला होशंगाबाद। तो सिर्फ दिव्य दरबार के लिए आए थे यहाँ? हाँ, दिव्य दरबार के लिए। तो क्या कैसा बताया आप? अभी तो ठीक है, आराम लग जाएगा, बोले अगली एक बार और आना है। तो जो बताया सही था वो, या? हाँ, सही था जी। संतुष्टि हुई यहाँ? हाँ, संतुष्टि हुई, मतलब भरोसा हो गया कि महाराज जी कुछ करेंगे। मतलब कुछ सत्य समझ में आया? सत्य, हाँ जी, सच है। ठीक है जी। कहाँ से आई थी बहन जी आप? पिपरिया, ये कहाँ पड़ता? होशंगाबाद। होशंगाबाद। तो क्या समझ में आया यहाँ पे? ये समस्या घर की जो सही है वो सब सही है। हाँ, तो गुरुजी ने जो बताया वो किस तरह से बताया आपको? वो है थोड़ी घर की समस्या। हाँ हाँ, तो मेरे पूछने का मतलब ये जो बताया वो सही बताया हाँ, या? सब सही है, 100% अच्छा, कोई फीस वगैरह भी यहाँ से पैसे ऐसे की डिमांड कुछ फीस नहीं। कुछ नहीं हुआ? तो जो बताया आप लोग संतुष्ट हैं इससे? हाँ। दीदी आप भी समस्या लेके आई थी? साथ में ही आए। अच्छा भैया आप, अच्छा साथ में ही आए थे, तो सभी लोगों के विषय में बताया। हाँ। चलिए ठीक है। कोई फीस वीस नहीं है, कुछ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ, और जो भी सत्यता समस्या समझ थी, में आई? हाँ, सत्य है बिल्कुल सभी। कहाँ से आए थे आप यहाँ पर? मैं भिंड से आई हूँ। अच्छा, तो महाराज जी से मुलाकात हुई? हाँ, महाराज जी से मुलाकात हुई है। तो क्या पर्चा बना आपका या उन्होंने वैसे बताया? नहीं, उन्होंने ऐसे ही बताया, सब कुछ सच सच बताया। अच्छा, तो कोई समस्या लेके आई थी? हाँ। तो उतने दूर से चल के आई हो आप, तो ऐसा तो नहीं लगा यहाँ पे आके कि टाइम बर्बाद किया आपने, या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि जो महाराज जी ने बताया वो सच बताया मुझे। हाँ। तो संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। भैया आप कहाँ से थे? भिंड से। तो कितने % आपकी समस्या का समाधान आपको लग रहा है, यहाँ आना व्यर्थ नहीं हुआ? मेरा समथिंग 100 में 80%। 80%। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।